जय हिंद स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बायो। क्लास 10th का बायो पढ़ेंगे। ओके, हिंदी मीडियम लेसन 2 पढ़ेंगे, अध्याय 2, जिसका नाम है नियंत्रक एवं समन्वय। ओके, ये हर टॉपिक का परिभाषा मिलेगा और टॉपिक वाइज आपको समझाया जाएगा यहाँ पे। ओके, टॉपिक वाइज आपको समझाया जाएगा यहाँ पे और परिभाषा मिलेगा, और परिभाषा के साथ साथ क्लास के लास्ट में आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सहायता से इम्पोर्टेंट होगा। ओके, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप सब चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास 10th के स्टूडेंट तक शेयर करें कि वो सब भी पढ़ सकें। ओके ओके, पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। उसका तंत्र पढ़ेंगे। पहला, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा लिखना। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने वाले तंत्र होते हैं, जिसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र आपको ऐसा दिखता है। आपको ऐसा दिखता है। ओके, तंत्रिका तंत्र आपको ऐसा दिखता है। बीच में केंद्रक होता है। ओके, आपके बुक में दिया होगा, देख लीजिएगा। ये क्या है? यह क्रियात्मक इकाई है जो सूचना का आदान प्रदान करता है शरीर का। ओके, हर अंग का। इसे तंत्र कहते हैं। ये देखो, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन्स का परिभाषा लिखो। न्यूरॉन्स का परिभाषा लिख लेना। ओके, कि तंत्र का मूल इकाई जो संदेश का संचय करती है। संदेश का संचय करती है मतलब ग्रहण करती है संदेश को। न्यूरॉन्स का काम क्या है? संदेश को ग्रहण करती है। कौन ले जाता है? तंत्रिका तंत्र ले जाती है। किसको? संदेश को। कहाँ तक? न्यूरॉन तक। ओके, न्यूरॉन्स के भाग होते हैं। 5 भाग दिया गया है। ओके, पहला भाग डेंड्राइटस। डेंड्राइटस इसका कार्य क्या है? देखो, संकेतों को ग्रहण करना। अगर कोई व्यक्ति आपको टच कर रहा है तो समझ में आ रहा है ना कि कोई छू रहा है, तो क्या वो संवेदन कर रहा है ना, ग्रहण कर रहा है। कोशिका काय। कोशिका काय क्या है? नाभिक और कोशिका द्रव्य होता है। एक्साइन। एक्साइन में क्या होगा? संकेतों को दूसरे न्यूरॉन्स या अंग तक पहुंचाया जाता है। दूसरे न्यूरॉन्स या संदेशों तक पहुंचाया जाता है। चौथा देखो, माइलिन आवरण। ये क्या है? एक्सान को इंसुलेट करके संकेत प्रवाह को तेज करता है। इंसुलेट करके संकेत प्रवाह को तेज करता है। सिनेप्स का क्या? दो न्यूराइस के दोनों के बीच अंतराल जहाँ रासायनिक संचय होता है। रासायनिक संचय होता है जहाँ इकट्ठा होता है, उसकी बात कर रहा है। ओके, ये समझने की बात है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? प्रत्यावर्ती क्रिया।
सक्रियता प्रतिवर्ती क्रिया। क्या है प्रतिवर्ती क्रिया में लिखना? मस्तिष्क के बिना तुरंत होने वाली अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया, क्रिया दो प्रकार की होती है। ओके, एक ऐच्छिक क्रिया होती है, एक अनैच्छिक। अनैच्छिक में क्या होगा? अनैच्छिक में क्या होगा? यहाँ पे आप डिसीजन नहीं लोगे, क्रिया प्रतिक्रिया होगा अनैच्छिक में। जैसे में कोई गर्म गर्म ग्लास आपके कोई शरीर के अंग पर छुआ जाए तो आप झटकार दोगे ना, टच होगा, हिट ते ही क्या होगा? संवेदन लेगा तो ही झटकार देगा, तो वो तुरंत रिएक्शन हो रहा है ना, तो ऐच्छिक नहीं है ना। ये क्या है? अनैच्छिक है, तुम्हारे इच्छा के बिना भी हो रहा है। ओके, ये अनैच्छिक क्रिया है, प्रतिक्रिया है। अब देखो यहाँ पे प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप में क्या होता है? ग्राही। ग्राही में क्या? उद्दीपन को पहचानना। जैसे त्वचा के दर्द ग्रहण, मतलब त्वचा पर सटाया जाता है तो ये क्या होता है? उद्दीपन, मतलब उष्मा टच होती है ना। ओके, उसकी बात कर रहा है। ये क्या दिखा है? देखो दूसरे पे देखो, संवेदी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन में देखो संकेत को मेरुरज्जु तक ले जाते हैं। मेरुरज्जु तक मतलब गर्दन के मेरुरज्जु होता है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ओके, अब देखो मेरुरज्जु न्यूरॉन्स। मेरुरज्जु न्यूरॉन्स में संकेत का विश्लेषण करता है, संकेत का विश्लेषण करता है। मोटर न्यूरॉन्स में क्या होता है? प्रतिक्रिया संकेतों को प्रभावी अंग जैसे मांसपेशियां तक पहुंचाती है। मांसपेशियां तक पहुंचाती है। ओके, उदाहरण में लिख लेना। उदाहरण में लिख लो, गर्म चीज छूते ही हाथ सिकोड़ना। ओके, लिख लो लिख लो लिख लो। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक कर उतार लीजिए, अपने कॉपी पे नोट्स साथ ही साथ बनाया करिए। ओके, अब इससे रिलेटेड आपको प्रश्न उत्तर दिया जाएगा। ओके, सब खत्म हो जाएगा तो यहाँ देखो, यहाँ पढ़ेंगे अब कि मानव मस्तिष्क और हार्मोन पढ़ेंगे। ओके, मानव मस्तिष्क और हार्मोन पढ़ेंगे। तो मानव मस्तिष्क में क्या पढ़ेंगे? शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र जो खोखली जो खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। जो खोपड़ी में सुरक्षित रहता है, क्या सुरक्षित रहेगा? मुख्य भाग किसका? मानव का मस्तिष्क का, मतलब मानव का दिमाग का क्या होता है? खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। पहला क्या होता है इसका भाग? सेरिब्रम। पहला भाग होता है क्या? सेरिब्रम। सेरिब्रम, उसके बाद सेरिबेलम। सेरेबेलम, उसका मेरुदंड, मेडुला मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। अब देखो इसका कार्य देखो, समझो मुख्य भाग का। देखो, सेरेबेलम सबसे बड़ा होता है, बड़ा भाग है। यहाँ का होता है ऐच्छिक क्रिया होती है। ऐच्छिक क्रिया मतलब, ऐच्छिक क्रिया का मतलब क्या? सोचना, सोच समझ के बोलना। ओके, एक्शन लेना। मानो कोई गाली दे रहा है, जरूरी थोड़ी नहीं कि तुम भी गाली दोगे। ओके, ये क्या होगा? ऐच्छिक क्रिया। तुम्हारी इच्छा होगी तभी गाली दोगे या किसी को मारोगे। समझ रहे हो बात को? सिक्का दिया है, चलना। इच्छा के बिना चलोगे ना तो पड़े रहोगे। बोलना, तुम्हारे मन करेगा तो बोलोगे, नहीं तो साइलेंट रहोगे। ओके, स्मृति और बुद्धि का केंद्र है। स्मृति और बुद्धि का केंद्र है कौन? सेरिब्रम। स्मृति मतलब याददाश्त का। ओके,
सेरेबेलम, सेरेबेलम का क्या होता है? शरीर का संतुलन और मांसपेशियों का समन्वय। ओके, शरीर का संतुलन और मांसपेशियों का समन्वय होता है। तीसरा में देखो, तीसरा में मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा में क्या होता है? इसमें अनैच्छिक क्रिया होता है। जैसे पलक का झपकना, तुम्हारे इच्छा से नहीं ना पलक झपकता है आँख का, तुम्हारे इच्छा के बगैर धड़कता है। हृदय का धड़कना, सांस लेना, सांस लेना, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ये क्या तुम नहीं सोच सकते हो इसको? ओके, ये अपने आप होगा, तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध भी होगा, इसी को अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। ओके, अनैच्छिक क्रिया कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा में। आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे ले चल रहे हैं। पढ़ेंगे हार्मोन्स। क्या पढ़ेंगे? हार्मोन्स। ओके, अब देखो हार्मोन्स में नहीं दिखेगा तो क्लास को 360 पे करके जूम कर लेना। ओके, हार्मोन में देखो, हार्मोन्स में हार्मोन्स की परिभाषा लिखना। अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, उसे हार्मोन कहते हैं। लास्ट में लिख लेना, उसको हार्मोन कहते हैं। मुख्य हार्मोनों और उसके कार्य यहाँ पे दिया क्या? हार्मोनों के कार्य। पहला कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ओके, ये क्या होता है? मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। वृद्धि हार्मोन, वृद्धि करता है हार्मोन का। थायरॉक्साइड उत्तेजित हार्मोन है। अगर थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि देखो, थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य है? चयापनत को नियंत्रण करना। अब ये देखो, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि का क्या है? देखो यहाँ पे फाइट या फ्लाइट, जिसे कहा प्रतिक्रिया। किसके ऊपर? प्रतिक्रिया। तनाव में हृदय गति बढ़ना, तनाव में हृदय की गति बढ़ना। ओके, अग्नाशय, अग्नाशय में क्या होता है? इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन होता है। ये रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस, ये क्या? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करता है। ताप तापमान, भूख आदि को रेगुलेट करता है। ओके, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप इसको रोक कर लिख लेना। ओके, यहाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पादप हार्मोन पढ़ेंगे। वो क्या था? मानव हार्मोन। ओके, देखो यहाँ पे पादप हार्मोन में देखो, पादप हार्मोन में देखो, प्लांट हार्मोन्स में परिभाषा इसका लिखना। पौधों में उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जो वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, उसे पादप हार्मोन कहते हैं। इसमें क्या लिखा है? देखो इसमें हेडिंग देखो, लिखो इसको, हेडिंग को लिखना। ऑक्सिन, ऑक्सिन में क्या होगा? उत्पत्ति। पौधे के प्ररोह प्ररोह कोष्ठक में शूट के शीर्ष भाग में होता है। ओके, इसका कार्य क्या है? कोशिका विस्तार, कोशिका विस्तार। दूसरा में कार्य क्या है? प्रकाश प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन मतलब आपको दिया गया होगा ऐसे पेड़ लगाओ छांव में, ठीक है? ऐसे लगाओ इसको छांव में अंदर,
यहाँ पे पेड़ लगेगा, यहाँ से प्रकाश आएगी, जिधर प्रकाश आएगा उधर मुड़ जाएगी ना, तो इसी को बोल रहा है प्रकाश नुवर्तन, प्रकाश की ओर मुड़ जाना ना, जिससे प्रकाश की ओर वृद्धि। समझ रहे हो, ये लिखा है ना प्रकाश की ओर वृद्धि। और ये देखो तीसरा शीर्ष, शीर्ष दिया है, शीर्ष प्रभुत्व। शीर्ष प्रभुत्व में क्या होगा, वैश्विक कालिकाओं की वृद्धि। ओके, वृद्धि रोकना। अब देखो ये उपयोग में क्या होगा इसका, उपयोग में देखो, उपयोग में कलम लगाने, कलम लगाने में जड़ विकास के लिए उपयोग होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, रुक जाओ थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे देखो जिब्रेलिस, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन में देखो उत्पत्ति का होगा पौधे के बीच, बीज, जड़ और तनों में होता है, बीज, जड़ और तनों में होता है। ओके, कार्य देखो, कार्य तनों की लंबाई बढ़ाना, बीज अंकुरण को प्रेरित करना। तीसरा क्या है, फलों के आकार में वृद्धि करना, ये कार्य है। जैसे में बैने पौधे को लंबा करने में प्रयोग। ओके, लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अन्य पादप हार्मोन, अन्य पादप हार्मोन, अन्य पादप हार्मोन में देख लो, पहला क्या होता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में क्या होता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और पत्तियों के पीले होने, वृद्धावस्था को रोकता है। कौन रोकता है पत्तियों को पीले होने से, साइटोकाइनिन। समझ रहे हो, साइटोकाइनिन रोकता है। दूसरा एब्सिसिक एसिड, ये तनाव, यह तनाव प्रबंध, जैसे, जैसे में लिखना कोष्टक में, सूखे में रंध्र बंद रहता है, सूखे में रंध्र बंद रहता है। ओके, क्लास आपको यहीं पे पूरा टॉपिक परिभाषा लिखवा दिया गया है। अब आप इसको वीडियो को रोक कर पूरा टॉपिक उतार लीजिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा। ओके, अपना नोट्स बना लीजिएगा, अपने साथियों को चैनल को शेयर करो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि आप सबके दोस्त का भी सहायता हो सके नोट्स बनाने में। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको बोला गया था, लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन आंसर। पहला लिखना क्वेश्चन आंसर कि न्यूरॉन्स की संरचना एवं कार्य बताए। ओके, संरचना एवं कार्य बताए, तो इसको लिख लेना। संरचना में लिख लेना। संरचना में क्या लिखोगे, ये जो है ना 4, यही लिखना। ओके, उसके बाद लिख लेना ये संरचना के कार्य। तो हर एक पार्ट अलग अलग कार्य किया है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखो दूसरा, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिचय चाप के चरण समझाए। ओके, लिख लेना।
ग्राही आपको संवादे गया, संवेदन न्यूरॉन बताया गया था अभी, मेरुरज्जु बताया गया था न्यूरॉन्स। ओके, सब बता दिया गया है। अब वीडियो को रोकना और लिखना। ओके, वीडियो को रोकना और लिखना। लिखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन आंसर पे। तीसरे क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ओके, यहाँ देखो, मानव मस्तिष्क के, लिख लो, मानव मस्तिष्क के मुख्य भागों के कार्य लिखिए। मुख्य भाग क्या है मानव मस्तिष्क में? 3 है। एक सेरिब्रम ब्रम है, एक सेरिबेलम है, मेरू एक मेडुला ऑब्लिगेटा है। मेडुला ऑब्लिगेटा में अनैच्छिक क्रिया होता है, जैसे में हृदय संकुचन करना, श्वास लेना। यह क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? सेरिब्रम में होता है। ऐच्छिक क्रिया किस में होता है? मेरू ऑब्लिगेटा में होता है। ओके, ये लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चौथा क्वेश्चन आंसर पे। आपको चौथा क्वेश्चन आंसर भी दिखा दिया जाए, देख लो। हार्मोन्स, चौथा क्वेश्चन आंसर हार्मोन। हार्मोन क्या है? थायराइड ग्रंथि एवं अधिवृक्क में हार्मोन के कार्य बताएं। कार्य बताएं, तो हार्मोन क्या है? हार्मोन का परिभाषा लिख लेना। उसके बाद थायराइड ग्रंथि का कार्य बताना, ये है। अधिवृक्क का कार्य बताना। ओके, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को जाना पीछे देख कर लिख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो पांचवा क्वेश्चन आंसर। पांचवा क्वेश्चन आंसर में क्या होगा? यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हो, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सिन और बिजरेल, इसका अंतर पूछ रहा है। इसका अंतर लिख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन आंसर। छठवां में क्या दिया है? छठवां में दिया है क्या? पादप हार्मोन के कृषि में उपयोग लिखिए। कृषि में उपयोग लिखिए। कृषि में उपयोग लिख लेना। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। साइटोकाइनिन, ठीक है, जो फसलों की उपज बढ़ाता है। ओके, जिब्रेशन में क्या होगा? वैधे पौधों की लंबा करना, बौने पौधों के लंबा करना, फलों का आकार बढ़ाना, किसका काम है? जिब्रेलिन का काम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो शॉर्ट आंसर में, देखो शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट आंसर में देखो 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ लिखो पहला शॉर्ट आंसर में लिखो 7वां, सिनेप्स क्या है? ये 2 न्यूक्लियस, ये वाला लिख लेना, पढ़ाया गया है। नहीं पढ़ा हो तो वीडियो को पीछे कर कर देख लेना। ओके, यहाँ फिर 8वां देखो, 8वां क्वेश्चन आंसर। हाइपोथैलेमस क्या कार्य है? तो इसका क्या कार्य है? यह देखो यहाँ, यह तंत्रिका यह तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र को जोड़ता है। अंतःस्रावी तंत्र को जोड़ता है तथा पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन करता है? कौन करता है? हाइपो हाइपोथैलेमस। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आंसर लिख लेना। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए और प्रत्येक भाग का कार्य बताइए। तो मानव शरीर का नामांकित चित्र बनाएंगे कैसे? नामांकित चित्र बनाना ऐसे,
ओके। ये क्या होगा, ये बड़ा भाग होगा, फिर सेरिबलम पिन्यूस। अपने बुक से देखकर बना लेना, नामांकित चित्र बनाना, चित्र में सबको दर्शाना, ठीक है। सेरिबलम में मेरू मेरू ऑब्लिगेटा दर्शाना, ठीक है। उसके बाद इसके से कार्य बताना, ठीक है। सेरिबलम का कार्य क्या है, सेरिबेलम का कार्य क्या है, मेरू ऑब्लिगेटा का कार्य क्या है, ओके। पढ़ लिए हो, बता देना। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन आंसर पे। यहाँ देखो 10वां क्वेश्चन आंसर, ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके। 10वां क्वेश्चन आंसर में देखो, पादप हार्मोन पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो यही तीनों द्वारा करते हैं, आपको अभी पढ़ाया गया था, ठीक है। कि प्रकाश की ओर तने को मोड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस ना, बीज को अंकुरित कर तेज करते हैं। ये पढ़ लियो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि आप सबके साथियों का नोट्स बन सके, ओके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।